लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। अरे तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
हाथ पकड़ लो या ठुकरा दो, हाथ पकड़ लो या ठुकरा दो, हाथ पकड़ लो या ठुकरा दो, तो पकड़ लो या ठुकरा दो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। इस तरह से नदी पे स्नान करने के लिए चले गए महाराज विदुर जी। और महाराज कुटिया में स्नान कर रही हैं सुलभा। भाई समय पे महाराज क्या हुआ है, कृष्ण पूछ रहे हैं भैया हमें कोई बिदुरकुटी को रास्ता बताओ, भैया भाई हमें कोई बिदुरकुटी को रास्ता बताओ। क्यों जी, क्या भगवान से कोई रास्ता छुपा हुआ है जो पूछ रहे हैं? हा? जो घटघट की जानता है, तन तन में कण कण में बसा हुआ है, आज वो रास्ता पूछ रहा है कि भाई हमें कोई बिदुरकुटी को रास्ता बताओ। क्यों पूछ रहे हैं? भक्त जीवन भर पूछा करता है कि मैं कौन सी साधना करूं, मैं कौन सा नियम करूं जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन आज भक्त को मान देने के लिए भक्त के यहाँ को रास्ता पूछ रहे हैं। महाराज सामने जो वृक्षों का झुरमुट है ना, आप वहीं चले जाओ, वहीं पे बिदुरकुटी है। उसी समय पे चल दिए जी। और क्या किए हुए कि खिड़का बंद मिला, आवाज लगाई कृष्ण ने, काका श्री ने खोलियो खिड़का है, काका श्री ने खोलियो खिड़का है। सुलभा रानी सोच भी लगी विदुरानी कि आवाज तो मेरे कन्हैया कृष्ण की सी लग रही है, पर वो हम गरीबन के यहाँ काई को आवे, वो रजवाड़िन में जाए, वो हस्तिनापुर में जाए, हम गरीबन के यहाँ क्यों आवे। तब तो महाराज उसी समय पर आवाज फिर से लगाई, काका श्री ने खोलियो खिड़का है। अब नहीं रह गयो, दौड़ी गई, जैसे खिड़का खोलो तो मोर मुकटवारे खड़े, भाव में डूब गई। हाथ पकड़ के कुटिया में ले आई, हाथ पकड़ के कभी इधर से इधर घूमे, कभी इधर से इधर घूमे। अब महाराज कह भी लगे कि आप ऐसे कैसे घूम रही हो मेरा हाथ पकड़ के। सुलभा रानी बोली, कृष्ण मैं तुम्हारे लिए कोई आसन देख रही हूं, जा पे मैं तुम्हें बैठा सकता। आज वह गरीब के यहाँ भगवान को बिछाने के लिए आसन भी नहीं। कृष्ण बोले, बता कैसी बावरी है। अरे गाय के गोबर को चौका लग रहा है, मैं तो यहीं पे बैठ जाऊं। नीचे बैठे 36 प्रकार के व्यंजन त्याग के आए, आज सुलभा रानी से भोजन की मांग कर रहे हैं। चाची बहुत देर को निकले हूं द्वारका से, कोई जलपान नहीं किया, हस्तिनापुर में कोई जलपान नहीं किया, भूख लगी है, बड़े जोर के कछ खाए हुए को निकला है। कृष्ण आज एकादशी है और हमने तो व्रत रखे हुए, बाल हो तैयार नहीं किया है, तुम्हारे चाचा प्रसाद में केला लाए, कहो तो ले आओ। हाँ केला ले आओ। केला लेके आई, भाव में डूबी हुई है और कहती है, कृष्ण में बहुत दिन के बाद मिले हो, मेरा ऐसा मन करे कि भोग मेरे हाथ से लगाए, चलो आप खाओ। छिलका छीले नीचे डाल रही है, मींग कृष्ण के हाथ में दे दे, यानी मींग नीचे डाल रही है, छिलका कृष्ण के हाथ में दे, छिलकान का भोग लगा रहे हैं प्रभु।
इस तरह से महाराज आज भक्त और भगवान दोनों एक ही कार है। ये प्रेम की रीति है। प्रेम की रीति में सब नेम टूट जाया करते हैं। हाँ? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल खाए सवरी के, झूठे फल खाए सबरी के, बहुविध स्वाद बनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वसय अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों। कृष्ण को इशारा करते हैं, अर्जुन केशव मेरे रथ इधर ले चलो, केशव मेरे रथ इधर ले चलो। जाके भृगुटी मात से करोड़ों ब्रह्मांड बनते बिगड़ते आज अर्जुन के इशारे पर। प्रेम के वसय अर्जुन रथ हाँ क्यों, और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो। वह काम बांटे गए यज्ञ में। कृष्ण से कही तुम कौन सा काम ले हुए? कृष्ण बोले भैया मैं तुम्हारे यहाँ झूठे पत्तल दोना उठाऊंगा। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो, और तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बसी वृंदावन, ऐसी प्रीत बसी वृंदावन, और गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज प्रेम के बंधन में प्रभु छिलकान को भोग लगा रहे हैं। वही समय पे आ गए विदुर जी ने खड़ा में उतरी देखी तो बोले भाई कौन है ये? तब तुम्हारा उसी समय पर सामने कृष्ण दौड़े आए और कृष्ण को पकड़ के छाती से चिपटा। कृष्ण 12 वर्ष से द्वारका की तरफ देखते देखते मेरी आंखें पत्थर आ गई। अब आपने दर्शन दिए हो। कितनी देर के आए? थोड़ी देर है गए। आपने कुछ खा लिया? हाँ मैंने केला पाया। कि तेरी चाची ऐसी है कृष्ण बावरी सी, ये उलादे में कछु दे कछु कह जाए, या कि बात पे ध्यान मन दे दियो। कुछ खा लिया? मैंने केला पा लिए। नजर घुमा के देखा तो मींग के ढेर है, छिलकाने के पते नहीं है। मुंह पे हाथ रख के विदुर जी रोए गए विदुर जी। प्रभु वो गरीब के घर आई, दास के घर आई, कोई सेवा न है सकी। छिलकान को भोग लगायो आपने। मेरे हाथ से आप पालियो कछु, आप ले आओ। केला लेके आए, छिलका छील के नीचे डाले, मींग देवे लगे। एक बार तो खा लिया, दोबारा देवे लगे तो डकार देंगे। बस चाचा अब नहीं चाहिए। जो आनंद वो चाची के भोग में आया, वो तो आनंद तेरे भोग में। तेरे की बुद्धि रूपी के लाएंगे प्रेम के छिलकाए। और मेरी चाची बावरी सी बतावे, ऐसे प्रेमी भक्तन के हाथ से मैं खड़े बाजार में बिक जाया करूं। मेरा भक्त मेरा सौदा करके मुझे बेच सके। छूटे भक्त। ऐसा दयालु भगवान कहां मिलेंगे? कृष्ण खड़े हैं कि मैं चल रहा हूं। चलवे को नाम लियो, रास्ता रोक लियो। विदुर जी ने जा तो रहे, प्रभु तुम्हारी सिवा भक्तन को दुनिया में कोई नहीं है। आपकी सिवाय कोई नहीं। भक्तों को भूला मत करो प्रभु।
आपने ये कैसे मान लिया कि मैं भक्तों को भूल जाता हूं? अरे भक्त मेरे गोदी के खिलौना है, भक्त मेरे मुकुट की मणि। मैं भक्तों को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाता। इस तरह से कृष्ण समझा के चले। पूर्णता ने भाई प्रभु ने बुलाने से दुर्योधन के यहां रुके नहीं और बिना बुलाए विदुर भक्त के यहां पहुंचे। पूर्णता ने भाई इसी पूर्ण ब्रह्म के ऊपर भागवत की रचना की गई। कौन के कहवे से की, किस तरह से की? नारद जी के कहवे के अनुसार व्यास जी ने 18वें पुराण की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि उदास मन थे व्यास जी, नारद जी कहते तुमने इतना बड़ा सराहनीय कार्य किया, फिर भी तुम्हारे चेहरा पर उदासी है, क्या बात है? महाराज मुझे अपने उदासी के कारण की मालूम नहीं पड़ती। तो हम बताएं कि तुमने 17 पुराण जरूर बनाए, लेकिन उनमें प्रभु यश वर्णन नहीं किया गया। अब आप हमारे कहने से 18वें पुराण की रचना करो, उसमें समस्त भगवान के चरित्र ही वर्णन करो। आपको शांति नहीं परम शांति प्राप्त होगी। व्यास जी बोले नारद जी तुम्हें इतना सब ज्ञान कैसे है? नारद जी बोले मेरे ऊपर के सब संतों की कृपा हुई है, मेरे ऊपर के सब संतों की कृपा हुई है। संत को कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? हाँ? जिसके पास बैठने से शांति का अनुभव होता हो, जिसके पास बैठने से शीतलता मिलती हो, शांति मिलती हो, समझो कि उसमें संत के लक्षण है, उसमें संत के लक्षण है। उधम वो संत सदा आते प्यारे। जहां जहां संत चलते हैं भगवान उनके पीछे पीछे चला करते हैं। ये क्या क्रिया करेगा आगे, क्या क्रिया करेगा? तो ये संतों की महिमा है। संतों की महिमा भगवान राम भी अपने मुखारबंद से वर्णन नहीं कर सके। ये तुच्छ वाणी क्या वर्णन कर पाएगी? संतों की महिमा तो भगवान राम भी अपने मुखारबंद से वर्णन नहीं कर पाए। वो संतों की महिमा है। राम सिंधु घन सज्जन धी